बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक और इंटर के तलबा के लिए बड़ी खबर है। वजीर तालीम सिंध ने तलबा को बगैर इम्तिहान अगली जमात में प्रमोट करने का ऐलान कर दिया। सईद गनी का कहना है कि तलबा को अगली जमात में भेजने के लिए कानून तब्दील किया जाएगा। और इस तरह से निकम्मे और पढ़ाकू सब बच्चों को रिलीफ मिल गया। कोरोना की वबा और गैर यकीनी से परेशान वालिदैन की टेंशन भी खत्म हो गई है। आपको बताएं, कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक और इंटर के तलबा के लिए बड़ी खबर है। वज़ीर तालीम सिंध ने तलबा को बगैर इम्तिहान अगली जमात में प्रमोट करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तलबा को अगली जमात में भेजने के लिए कानून तब्दील किया जाएगा और इस तरह गैर यकीनी से परेशान वालिदैन की टेंशन भी ख़त्म हो गई है। तलबा को बगैर इम्तिहान अगली जमात में प्रमोट करने का ऐलान कर दिया गया है वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से। वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के बायस सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात भी मनसूख करने का फैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत की तालीमी स्टीयरिंग कमेटी ने फैसला किया है कि मैट्रिक और इंटर के तालिब इल्मों को अगली जमात में प्रमोट करने के लिए कानून तब्दील किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तमाम बच्चों के डाटा पर काम हो रहा है ताकि अगली जमात में दाखिला और यूनिवर्सिटी दाखिले में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वज़ीर तालीम सिंध ने बताया कि बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने का हतमी फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत होने वाले महकमा तालीम के इजलास में बता दिया जाएगा। 2 रोज़ कबल महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने यह भी फैसला किया था कि पहली से 8वीं जमात के तालिब इल्मों को भी इनकी पिछली क्लासेस की कारकर्दगी देखते हुए प्रमोट कर दिया जाएगा। उमामा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके सदर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया ने मुतादिद मार्केट सील कर दी थी और आज दुकानदारों की बड़ी तादाद ने दुकानें खोलने के लिए बाजारों में दोबारा वो पहुंच गए हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं ज़ीशान शाह इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन खुलने के चौथे रोज भी शहर में ट्रैफिक मामूल से कहीं ज्यादा देखने में आया। शहर में तमाम मार्केटों में रश भी मामूल से बढ़ता जा रहा है। शहर की मुख्तलिफ दुकानों में स्प्रे सैनिटाइजर्स का इंतजाम किया गया है और ऐसे दुकानदार बिना मास्क पहने शहरियों को दुकान में आने की इजाजत भी नहीं दे रहे। ताहम गुज़िश्ता रोज SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जिले इंतजामिया की जानिब से ज़ैनब मार्केट, मदीना शॉपिंग मॉल, विक्टोरिया मार्केट और इंटरनेशनल सेंटर को सील किया गया था, जिसे आज भी नहीं खोला गया। सुबह के वक्त दुकानदारों की बड़ी तादाद दुकानें खोलने की कोशिश में मार्केटों में पहुंची। ताहम जिले इंतजामिया के नुमाइंदे सील को यकीनी बनाने के लिए भी पहुंच गए, जिसके बाद मार्केटों के अतराफ में पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब लाहौर की मार्केटों में आज रश देखने में आ रहा है। दोबारा लॉकडाउन के डर से ताजिर SOPs पर अमल करने लगे हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र होलसेल के बड़े मरकज़ शाह आलम मार्केट को बंद करा दिया। मार्केट की बंदिश के बायस ताजिर और खरीदार सरापे एहतजाज बन गए हैं। नवीन अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में कोरोना के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद की मुहिम तेज। जिले इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी पर अनारकली, आजम क्लॉथ मार्केट और शाह आलम मार्केट में 20 दुकानें सील कर दी। अनारकली के ताजरों ने इंतजामिया को यकीन दहानी कराई कि वो SOPs पर अमल करेंगे, जिसके बाद उन्हें दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। बच्चों को और बुजुर्गों को बराए मेहरबानी इस मार्केट का वो रुख ना करें। क्योंकि वो एक वल्नरेबल एज है या वो वल्नरेबल सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का। आवाम से भी हमारी यही अपील है, यहाँ की जो अनारकली की जो हमारी जो इंतज़ामिया है उनसे भी हमारी यही है कि और हम खुद इंशाल्लाह इस पर मिलकर मुतराब। शहर की दूसरी मार्केटों में भी कोरोना की एहतियाती तदाबीर के हवाले से सूरत हाल पहले से बेहतर दिखाई दी। दुकानदारों का कहना है कि दोबारा लॉकडाउन से बचने के लिए वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। ग्लव्स भी पहने हुए हैं, सारा कुछ ही है, सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं शॉप पे, SOPs को फॉलो कर रहे हैं। सैनिटाइजर के हाथ वॉश करवा रहे हैं इसके, बाकी मास्क के बगैर हम अंदर नहीं आने दे रहे। इतला के बगैर मार्केटें बंद करना ये ज़रा सा नाइंसाफ़ी है। आज बंद किया गया है कारोबार, वो बिल्कुल ही कारोबारी लोगों के साथ ज्यादती है। दूसरी जानिब पुलिस ने यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौका पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर होलसेल के बड़े मरकज शाह आलम मार्केट को मुकम्मल बंद कर दिया। मार्केट की बंदिश का पहले से ऐलान न होने पर ताजर सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमती ऐलान के मुताबिक लाहौर में मार्केटें खुलने का इस हफ्ते का आज आखिरी दिन है। जुम्मा 15 मई से 3 दिन के लिए मार्केटें बंद हो जाएंगी। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और सेनेट में कायदे ऐवान सेनेटर शिबली फराज ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। ऑपोजिशन बताए उनका कोविड-19 प्लान क्या है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऑपोजिशन ये चाहती है कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया जाए। ये भी सवाल किया कि सिंध हुकूमत ने मसाजिद में नमाजियों की आमद पर पाबंदी लगाई। ऑपोजिशन बताए क्या हम मसाजिद बंद कर दें? जब इजलास ऑपोजिशन ने बुलाया तो उनकी क़यादत ने शिरकत क्यों नहीं की? अशराफिया इसी माइंडसेट का नाम है कि आप खुद घरों में बैठें और दूसरों को झोंक दें। ये बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं कि जी मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। अब मुकम्मल लॉकडाउन तो मेरा ख्याल है कि सवाल बनता है कि मैं सवाल पूछूं कि मुझे अपोजिशन ये बताए कि उनका अपना पैरेलल कोविड प्लान क्या है, कोविड-19 का प्लान क्या है। नंबर 2, क्या ये अपोजिशन चाहती है कि हम पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें? तीसरा सवाल, सिंध हुकूमत ने नमाज और तरावी की अपोजिशन वो किया कि उसको वो किया जाए तो हम मसाजिद को बंद कर दें। चौथा, कि जिस तरह कहा गया कि जो इंजेक्शंस हैं वो तो मिलने नहीं वाले 2021 तक, और फिर उसमें भी हमारा क्या होगा, तो हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। और पांचवा, कि जब अपोजिशन ने इजलास बुलाया तो फिर क्यों डिसाइड किया कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनकी लीडरशिप नहीं पार्टिसिपेट करेगी। जब आप अपनी जान की हिफाजत अवाम से पहले अपने आप को समझ करें, प्रोटेक्ट करें, इसको अशराफिया कहते हैं। अशराफिया कोई नहीं, ये माइंड सेट होता है। ये नहीं होता कि आप भले बाकी उनको आप झोंक दें, उनकी पार्टी के कलीग्स भी उतनी अहम हैं, उतनी उनकी जान अहम है जितनी के अपोजिशन लीडर की है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा है कि हुकूमत और पार्लियामेंट का कोरोना बहरान में क्या काम है, ये असल सवाल है। वज़ीर आज़म मुल्क का सबसे जिम्मेदार आदमी है, क्या वज़ीर आज़म ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इजलास में नहीं आए, वज़ीर आज़म एक ऐलान करते हैं, उनके वज़राए आला उसके बरअक्स इक़दामात करते हैं।